Hello students, very good morning to all of you. Today is the class of 10th class and again we are going to study imperative sentences. पिछले क्लास में हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस को, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग प्रस्ताव वाला यानी कि लेट वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेट के जो सेंटेंस होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। मैं उसको रूल लिख रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। रूल, सबसे पहले हम पहले रूल में लेट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग लिखते हैं अस, फिर लिखते हैं V1, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर जो बचता है वो लिखते हैं। और इससे प्रस्ताव का बोध होता है। प्रस्ताव या सलाह, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल या सजेशन या एडवाइस। और जो इसमें दूसरा रूल होता है प्रिय विद्यार्थियों, जब लेट के साथ मी आता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC फुल स्टॉप, इससे रिक्वेस्ट का बोध होता है। रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का बोध होता है। और जो तीसरा होता है बच्चों, वह होता है लेट के साथ थर्ड पर्सन। आप जानते हो थर्ड पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, इसे ऑर्डर या रिक्वेस्ट आस्क। मतलब जब लेट के साथ अस का प्रयोग हो तो वह प्रस्ताव या सलाह का बोध होता है, और यदि लेट के साथ मी का प्रयोग हो तो वह रिक्वेस्ट का बोध कराता है। और जब लेट के साथ थर्ड पर्सन यानी कि हिम, हर, देम कोई नाम आ जाए तो वहां पर किसी काम को करने के लिए कहने का बोध होता है या फिर ऑर्डर का बोध होता है। अब इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, उसको आप समझिए। जैसे आप एग्जाम्पल में चलो ट्रेन से यात्रा किया जाए। दूसरा, मुझे मेरा काम करने दो। तीसरा, कक्षा में कोई शोर न हो। रमेश को अंदर आने दो। 3 उदाहरण। चलो ट्रेन से यात्रा किया जाए, चलो पढ़ा जाए, चलो क्रिकेट खेला जाए, चलो सिनेमा देखा जाए, चलो अधिकारी से मिला जाए, चलो इस समस्या का समाधान करें। ये सब लेटस वाले प्रयोग हैं। तो लेट, उसके बाद से अस, उसके बाद से वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, ट्रेवल, यात्रा करना, ट्रेवल या जर्नी। लेट अस ट्रेवल। और उसके बाद से ट्रेन से, बाई ट्रेन। प्रिय विद्यार्थियों, बाई ट्रेन होता है लेकिन बाई ए ट्रेन नहीं होता है। इन ट्रेन नहीं होता है लेकिन इन ए ट्रेन होता है। मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। कक्षा में कोई शोर न हो, इसमें करता नहीं है। लेट, उसके बाद से देयर, बी, एक क्रिया हो गया, नो नॉइज। लेट देयर बी नो नॉइज। रमेश को अंदर आने दो। तो लेट इसमें करता है रमेश, थर्ड पर्सन। लेट रमेश कम इन।
उसके बाद से और कुछ उदाहरण देखिए। हम इस विषय पर चर्चा करें। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उसे फांसी पर लटका दिया जाए। अर्थात लेट अस डिस्कस दिस मैटर या दिस टॉपिक या दिस सब्जेक्ट। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। यदि घर आता मुझे घर जाने दीजिए तो लेट मी गो होम। उसे फांसी पर लटका दिया जाए, उसे फांसी पर लटका दिया जाए तो लेट हिम बी, ये पैसिव वॉइस में हैंग्ड टिल। ये टिल डेथ लिखना जरूरी है, टिल डेथ लिखना। लेट हिम बी हैंग्ड सिर्फ ये नहीं रहेगा, फांसी पर लटकाने का मतलब कि फांसी पर तब तक लटकाए जब तक वो मर न जाए। इसका मतलब लेट हिम बी हैंग टिल डेथ, ऐसे लिखेंगे। मैं और कुछ उदाहरण ट्राई करता हूं। जैसे हमें चाय पिलवा दीजिए, सावन को आने दो, चलो घर चलें, क्रिकेट खेला जाए। तो हमें चाय पिलवा दीजिए तो लेट अस टी टेकन। ये पैसिव वॉइस में है, लेट अस टी टेकन। सावन को आने दो, लेट सावन कम। चलो घर चलें या चलो घर चला जाए, लेट अस गो होम। क्रिकेट खेला जाए, लेट अस प्ले क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको एक्सरसाइज के रूप में गाइड में मिल जाएंगे, किताब में मिल जाएंगे और किसी दूसरे सोर्स से मिल जाएंगे। हाँ, यदि आपको एक्सरसाइज के रूप में कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा। यहां मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि लेट अस सिर्फ इंपरेटिव वाक्य में ही आवे, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। जैसे वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो इसमें लेट का प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ही डज नॉट लेट मी रीड। हालांकि यहां भी लेट मी रीड है, लेकिन इसमें डज नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट लेट मी रीड। वह मुझे मेरा काम करने नहीं देती है, शी डज नॉट लेट मी डू माई वर्क। ऐसे तो मुझे लगता है कि आपको काफी समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको लेट पर, लेट मी पर, लेट अस पर, लेट देम पर आप देख लीजिएगा। इस रूल को फॉलो करिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार जरूर ये कहना चाहूँगा, ट्रांसलेशन इज द बैकबोन ऑफ स्टडी।
If you do not know how to translate the sentences, the Hindi sentences into English sentences, you can't study English language in a better way, in an impressive way. If you want to be a very good student of English, if you want to make your future English study, English translation is very, very important. If you know translation, in future you feel very less difficulty in your competitive exams. So I would like to suggest you that you must study translation, because translation is the base of your English study. Now I am going to close this class today for you. Thank you very much.